प्रकाश जी, ये जो पूरी पूरी अब जो तस्वीर हमारे सामने, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस का भी पक्ष सुना, क्या प्रियंका गांधी दरअसल उसी रास्ते पर चल रही जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर उन्होंने बीजेपी को अपनी चक्री में फंसाने की कोशिश की थी और बीजेपी वहां फंस भी गई थी काफी हद तक? प्रकाश जी। जी हाँ आशुतोष जी, पूरा खेल परसेप्शन का है। कांग्रेस ये बात साबित करने पर तुली हुई, कांग्रेस ये जताना चाहती है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से कहीं ज्यादा करप्शन है और बीजेपी इस चीज से आहत है और बीजेपी चाहती कि ऐसी कोई स्थिति आए उसके पहले ही इस तरह के प्रचार को रोक दिया जाए। तो इसीलिए लेकिन यहाँ गलती बीजेपी से हो गई। बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है जो वो इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया अपनी बात कहने का। कांग्रेस इस मौके को भुनाने का कोई मौका अवसर छोड़ेगी नहीं और बीजेपी के सामने अब ये मुसीबत है कि वो इससे पल्ला कैसे झाड़े। हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं है। कांग्रेस को लगातार के लिए देखिए, उज्जैन में महाकाल लोक में सप्तर्षियों की मूर्तियां खंडित हो गई, धार में 300 करोड़ का बना कारम बांध 1 साल पहले टूटा, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। बांध बनाने वाले को दूसरे ठेके मिलते रहे। मंडीदीप में सर्विस लेन का पुल बह गया, 550 करोड़ का था, सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि एमपी में कमीशन खोरी का राज है। आप कमीशन दो और अपना काम कर लो। मध्य प्रदेश में आश्चर्य की बात है कि जो भ्रष्टाचार की जांचें होती है, सीबीआई की जांच होती है तो व्यक्ति को सजा मिल जाती है और मध्य प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो अगर जांच करता है मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार निवारक बोर्ड, तो वहां पे किसी को सजा होती नहीं है। एक भी आदमी को 10 साल में 2000 से ज्यादा केस लगे, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। तो ये बीजेपी, ये कांग्रेस के पक्ष में ये बात तगड़ी है कि ये सरकार जो है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस मौके को, चुनाव के मौके पर खूब भुनाया जाए इस बात को। और जैसे कर्नाटक में सरकार गिराई थी, वैसे मध्य प्रदेश में इस सरकार को गिराने के लिए एक अच्छा अवसर है ये कहने का कि ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। घोटालों की तो लिस्ट बहुत लंबी है ही। पर प्रकाश जी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर उनका शासन है। शिवराज सिंह चौहान कोई नवेले मुख्यमंत्री नहीं है, चौथी पांचवी बार के वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और समय ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक होंगे। क्या उनकी तरफ से कहा गया होगा कि आप लोग एफआईआर दर्ज करिए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्साह में आकर एफआईआर दर्ज कर दी होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने उत्साह में आकर इस तरह की एफआईआर दर्ज करने की पहल की होगी क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा इशारा गया होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हर पार्टी में उत्साही लोग होते हैं, बीजेपी में भी होंगे, ये कहने के लिए कि हमारे खिलाफ अगर ट्वीट भी करोगे तो हम तुम्हें कोर्ट में घसीट लेंगे। अब सवाल यही है कि अगर प्रियंका गांधी आ जाती हैं और कोर्ट में हाजिर हो जाती हैं तो बार बार ये कहा जाएगा कि 50% की सरकार है, फिर ये कहा जाएगा कि देखिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, हमें जेल भेजने की धमकी दी गई, तो फिर कांग्रेस अपने लक्ष्य में यहाँ सफल हो जाएगी। तो बीजेपी ने यहाँ बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाब देना चाहिए, पर ट्विटर का जवाब ट्विटर पर ही देते तो बेहतर होता। पुलिस थाने में जाने की कोशिश की तो इससे नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। आशुतोष संजीव, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर कितनी चिंता है कि अगर प्रियंका गांधी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अगर पुलिस थाने में उनको बुलाया जाता है, अगर उनका इंटरोगेशन किया जाता है, अगर वो कोर्ट में हाजिर होती हैं, तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? इससे जो मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं अब जो माहौल, अभी जो स्थिति है एज पर कांग्रेस दिखती है। अभी हालांकि 3-3.5 महीने के करीब चुनाव का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी यहाँ पर, आप लगातार खबरें हम दे रहे हैं, आपके पास पहुंच रही है कि अब यहाँ पर पूरी की पूरी कमान प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी अब यहाँ इसको पूरी के पूरे मध्य प्रदेश को डील कर रहे हैं उसी। तो इन सब के बीच में जो बीजेपी ने शायद रणनीति एक के तहत किया गया होगा कि हम इसमें इसका जवाब एफआईआर से दें, एफआईआर से जवाब देंगे तो शायद दहशत पैदा होगी, डर पैदा होगा कि आगे कुछ ना आ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं चूक हो गई है जल्दबाजी में या रणनीति बहुत आनंद फानन में। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने 25 जुलाई को उन्होंने पत्र वो किया था, 2 दिन पहले एफआईआर हुई, तत्काल में 2 दिन पहले शिकायत हुई, इसके आगे मामला बढ़ गया। तो अगर ये सब होता है जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी यदि जो कानून काम करे, कानून के तहत,
ये सब कहीं कुछ होता है तो कांग्रेस तो चाहती ही है। कांग्रेस में अभी कोई कार्ड यहाँ प्ले हो रहा है तो प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी जी हैं। तो उनके इर्द गिर्द पूरे का पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में सिमटा से दिखता है। बाकी दल के लोग हैं, मध्य प्रदेश की अपने पार्टी के नेता हैं। तो ये सब होगा तो निश्चित तौर पर आशुतोष जी कांग्रेस को कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा। वो तो जेल जाने को भी तैयार होंगे, वो दिखलाने को तैयार है कि देखिए हम यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो इस तरीके से सत्तारूढ़ दल पेश आता है। वो हमारे बड़े नेता, हमारे स्टेट के लीडरान, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम इससे दहशत में, जैसा मैंने कहा कि कमलनाथ जी का बयान आ चुका था, उन्होंने साफ कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना केवल उनका बल्कि और भी लीडरों का बयान आया है कि हम इससे कहीं चिंतित नहीं है, बीजेपी को ये करना था और हम इनके भ्रष्टाचार की जो परतें खोलते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये फायदा कांग्रेस को होता नजर आता है, मैं भी उसे पाता हूं। आशुतोष, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।